आज पूरी दुनिया हाँ की जी। निगाहें युद्धों पर टिकी हुई हैं। कहीं रूस, कहीं यूक्रेन के बीच गोलियां चल रही हैं, तो कहीं ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। इसी के साथ चीन और ताइवान के बीच भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अलग अलग युद्ध हैं या फिर दुनिया किसी बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बात करते हैं आज हमारे मेहमान श्री मुकेश त्यागी जी के साथ, जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और काफी समय से इस पत्रकारिता की दुनिया में। तो मुकेश जी, हमें बताइए, क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की हम दहलीज पर खड़े हैं या ये सिर्फ एक डर का माहौल बनाया जा रहा है? और दुनिया के हालात देखकर क्या आपको लगता है देखो कि एक नया याल्टा कॉन्फ्रेंस बन रहा है? देखिए बेसिकली अगर आप देखें कि अभी युद्ध के जैसे माहौल बन रहे हैं पर युद्ध जैसा है नहीं। डर और माहौल है और गंभीर वास्तविकता का मिश्रण कहा जा सकता है कि शायद हम 1945 जैसी आमने सामने की जंग में ना हो, लेकिन ये हाइब्रिड वार या देखें छद्म युद्ध का दौर है। तनाव की वजह के मेन कारण क्या है? रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमासा, ईरान, ताइवान जैसी दुनिया को अस्थिर कर दिया है। हम्म। अगर हम देखे जाए कि याल्टा का साया, ये हम्म। एक नई याल्टा जैसी व्यवस्था की आहट है, लेकिन फर्क यह है कि पिछली बार यह युद्ध के बाद पोस्ट वार हम्म। शांति के लिए भी थी, जबकि आज यह युद्ध के बीच मिड वार अपना दबदबा बनाने की होड़ है। इससे जो भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिसके समर्थक है, भविष्य में इनको अगर देखा जाए तो इनको नुकसान ही होना है। इकोनॉमिक पर इसका फर्क पड़ेगा। जी। अच्छा भैया, अब एक बात आप जैसे बताइए, देख आज रहे हैं कि गैस और आज एक तरफ अमेरिका और जी नाटो है, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। क्या मतलब ये दुनिया फिर दो खेमों में बढ़ चुकी है, या ये कोल्ड वॉर 2 लग रहा है, या उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आपको लग रही है? ये देखा जाए ये कोल्ड वॉर 2.2 से 2.0 से भी ज्यादा खतरनाक है। पुराने शीत युद्ध में दुनिया वैचारिक रूप से पूंजीवाद या बनाम साम्यवाद में बटी थी, लेकिन आज यह सप्लाई चेन और हम्म। टेक्नोलॉजी की जंग है। अब देखा हम्म। जाए तो दो खेमे में अमेरिका, नाटो, G7 है, तो दूसरी तरफ नया गठबंधन रूस, चीन, उत्तर कोरिया उभर रहा है। इससे जी। खतरा क्या होगा? क्या खतरा ज्यादा है? पुराने दौर में दोनों पक्ष एक दूसरे के आर्थिक रूप से अलग थे। आज दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच पूर्ण युद्ध होता है तो जी। पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। यह स्थिति परस्पर निर्भरता को ही हथियार यानी कि बना देती है, जिसको आप इस तरीके से अच्छा, देख सकते हैं। उन्नीस सौ रहा पैंतालीस सवाल में याल्टा कॉन्फ्रेंस कि में दुनिया को इन्फ्लुएंस जोन में बांटा गया था। क्या आज वही काम बिना मीटिंग के हो रहा है? तब सुपर पावर ने बैठकर फैसला लिया था, लेकिन आज बिना घोषणा के बंटवारे जैसे हालात हैं। क्या ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक लग रही है? ये अघोषित बंटवारा है, ये अघोषित बंटवारा है। आज महाशक्ति मेज पर नहीं बैठ रही। देखो इस बात को पहले ही अघोषित बंटवारा ये कि पहले टेबल पर बैठ के कॉन्फ्रेंस होती थी। जी। टेबल पर बैठ के कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बल्कि जमीन पर अपनी सीमाएं खींच रही हैं, जमीनी सीमाएं खींच रही हैं। जैसे रूस को पूर्वी यूरोप पर दावा, चीन का दक्षिण चीन सागर पर दावा, और अमेरिका जी। का इंडो पैसिफिक में नेटवर्क। जी। इससे खतरा क्या है? इससे खतरा यह है जब कोई औपचारिक समझौता नहीं होता है जी। तो रेड लाइन यानी जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, स्पष्ट जी। नहीं होती है। इससे गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ जाती है, जो युद्ध का कारण बन सकती है। अच्छा, अगर रूस, यूक्रेन या ईरान अमेरिका वाला तनाव और ज्यादा बढ़ता है, तो ये क्या ये दूसरे अघोषित ग्लोबल वार में बंटवारा है। बदल सकता है, या दुनिया एक्सीडेंटल वार की तरफ जा रही है, जहां छोटी सी गलती भी सब कुछ तबाह कर सकती है? आपको क्या लगता है? देखो ये तो इतिहास गवाह है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। युद्ध अक्सर योजना बनाकर नहीं होता, बल्कि छोटी गलतियों से शुरू होता है। जी। प्रथम विश्व युद्ध ले ले आप। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक्सीडेंटल वार का खतरा था। आज A1 ड्रोन साइबर हमलों के दौर में एक गलत
एल्गोरिमा या सीमा पर गलत मिसाइलें दागना एलेक्सेशन जैसे ट्रिगर कर सकता है। ग्लोबल वार की पूरी संभावना है। यदि ईरान, अमेरिका या रूस, नाटो सीधे टकराते हैं तो यह स्थानीय नहीं रहेगा। परमाणु हथियारों की मौजूदगी इस खतरे के अस्तित्व को संकट में बदल देगी। ये हमें समझ लेना चाहिए अभी। और अगर इस ईरान और ये जो इजराइल वाला युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिका एक तीसरे एम्पायर की रूप में भूमिका निभा रही है, तो दूसरी कंट्री नॉट जो है अपने जो नाटो है, इन सबको बैठ के इस पर वार करनी चाहिए, टेबल पर वार करनी पड़ेगी, वरना स्थितियां और घातक हो सकती हैं। और अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है तो आगे बहुत परेशानियां होंगी। जी जी, और खास तौर से काफी पश्चिम परेशानियों का एशिया सामना करना पड़ेगा। इकोनॉमिक। देखिए आप जी ये मानिए कि अमेरिका को आप विश्व शक्ति मानते हैं, लोग कहते हैं अमेरिका विश्व शक्ति है, लेकिन इस ईरान ने, इस छोटी सी कंट्री ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है कि आप विश्व शक्ति नहीं हो। बिल्कुल भले ही बिल्कुल। अमेरिका आज लड़ रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक स्थिति आज बहुत खराब है अगर देखा जाए तो अब इसको वैश्विक आप जैसे स्तर पे देखिए, इसका सरकार इस भी बार का कैसे देखे? इकोनॉमिक का कहाँ, जैसे कि हम आप भारत की बात करें, देखो असर तो जी। अच्छा त्यागी जी, अगर हम हेलो बात कर रहे हैं विश्व युद्ध होता है, हेलो अगर विश्व युद्ध जी होता है और तो भारत हेलो का आपको क्या लगता है, क्या भारत किस पलड़े में बैठेगा? क्या इसकी जो हमारी न्यूट्रल रहने की जो परंपरा है वो काम आएगी, या हमें भी किसी खेमे की तरफ बैठना पड़ेगा मजबूरी में? किस ब्लॉक में हम जाएंगे? देखिए, न्यूट्रल होने की परंपरा तो घातक होगी। अभी हिंदुस्तान बैलेंसिंग पावर में अपने आप को महसूस करता हुआ दोनों तरफ से तोल रहा है। एक तरफ रूस से भी कंप्रोमाइज कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, और चाइना से भी हम्म मित्रता के हाथ बढ़ा चुका है। हम्म। अभी स्थिति, जो भारत की स्थिति होती है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि मैं रूस की तरफ जाऊं, अमेरिका की तरफ जाऊं या चाइना की तरफ। देखिए जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार थी सेंटर, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप था कि वो रशिया के साथ हमेशा रही। जी चाहे 1971 का युद्ध हो, 1945 का युद्ध हो, रशिया ने उसके हमेशा समर्थन किया हर तरीके से। जी अब हम क्या है कि वर्तमान में हम रशिया से भी नहीं बिगाड़ना चाहते, रूस अमेरिका से भी नहीं बिगाड़ना चाहते, और चाइना से भी नहीं बिगाड़ना चाहते। जी तो अभी हम बैलेंसिंग, इसलिए कंफ्यूजन, ऐसा हम कंफ्यूजन स्थिति कह सकते हैं, या राजनीतिक विश्लेषण कह सकते हैं, या राजनीतिक जो भी है उसको कह सकते हैं जी कि अभी जी हिंदुस्तान भांप रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी इसलिए ना वो रशिया से बुरा बन रहा है, ना अमेरिका से बुरा बन रहा है, ना चाइना का बुरा बन रहा है। जैसी स्थिति होगी तो उसी तरह करवट वो होगी, इंडिया का अपना रुख होगा। अच्छा, मतलब एक तरफ तो बड़े देश हैं, कुछ बड़े देश हैं और कुछ छोटे देश हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि बड़ी ताकतें छोटे देशों को सिर्फ शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर दुनिया फिर बढ़ रही है तो इसका नतीजा अब की बार और भी ज्यादा खतरनाक होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, अब ये कहना गलत है कि छोटे देश शतरंज की तरह, मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं, ये कहना गलत है। ये तो ईरान ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। ये कहना गलत है कि शतरंज की तरह। ठीक है, एक वैश्विक स्तर पे, व्यापार के स्तर पर गठबंधन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, दबाव हो सकता है, लेकिन अगर युद्ध जैसी बात होती है तो ईरान जैसी क्या कंट्री, अमेरिका के सामने तो कुछ भी नहीं है ईरान। हम्म। अब मोहरे वाली स्थिति नहीं है। अब मोहरे वाली हम्म। स्थिति नहीं है कि किसी जी ना जी जी पीछे, हर व्यक्ति के पीछे, कमजोर व्यक्ति के पीछे एक बड़ा पावर खड़ी है। जी 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 अब देखिए, बात बात ये हो रही कि अमेरिका जैसी विश्व पावर के जहाजों को ईरान ने मार गिराया, जिसे रडार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। तो अब आप जी। कैसे कह सकते हैं शतरंज की तरह छोटी कंट्री इस्तेमाल हो जाएंगी, मोहरे बन जाएंगी? भाई आज हम्म। ईरान अगर युद्ध लड़ रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई तो है, भले इंडिया ना बिल्कुल हो। भाई बिल्कुल चाइना बोल ही बिल्कुल। चुकी है, रशिया बोल ही चुका है, हम्म। रशिया ने उसके नेताओं को शेल्टर दे ही दिया है, तो इससे अमेरिका को भी खतरा है।
यानी कि अमेरिका को आपका भी कहना खतरा है है। हर देश किसी ना लेकिन अगर आप किसी कोई दूसरी खेमे में चला गया रिच है। पावर ये सोचने लगे कि छोटी कंट्री को हम मोहरा बना के इस्तेमाल कर, चलिए त्यागी जी, बिल्कुल आपने नेचुरल सी बात आज है, ये ये तो इतना देख ही रहे समय हैं दिया, आप। आपके बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आप प्लेटफॉर्म पे वार्ता हुई, पाकिस्तान में वार्ता करने की क्या जरूरत थी? जी ठीक, नमस्कार जी। चलिए ठीक है। तो इतिहास किताबों में नमस्कार नहीं हमारे नमस्कार। सामने दोहराया जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना है तब फैसले खुले में थे और आज पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। आज के इस शो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।